ऑनेस्टली बताओ, डायरी में क्या था? अरे कुछ नहीं यार, ज़्यादा कुछ नहीं था। वही बस लिखे थे कि तुमसे पहली बार मिला कहाँ, पहली डेट पे खाया कहाँ, तुम्हारे एक्से पे मैं पिलाया कहाँ, और फ़ोटो थी थोड़ी बस सोए रूम वाली, थोड़ी सी नॉर्मल वाली। 2-3 अर्धनग्नी थी उसमें, 2-3 ही थी साथ, बाकी नॉर्मल थी। साला क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी फोटोज के प्रिंट आउट लेके डायरी में चिपकाने की? अगर किसी रिलेटिव के हाथ लग गई तो क्या करोगे? ये रही संस्कृति। लेकिन ये तो डायरी है। ये डायरी नहीं, काला चिट्ठा। ये है पांडे परिवार और ये अग्रवाल परिवार, और ये सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं विपुल और अंजलि की लव कम अरेंज मैरिज के लिए, जिसके लिए विपुल के बिहारी पिताजी सख्त खिलाफ थे। क्यों? अरे क्योंकि वो ठेकेदार है ना। अरे इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी है? अबे इतना लंबा बाल क्यों रखा है? ये किसका बच्चा नंगा घूम रहा है? कहाँ चली गई संस्कृति? अरे मेरा मतलब था कि वो समाज के ठेकेदार हैं और अब तक वो अपने गांव के करीबन 78 प्रेमी जोड़ों को अलग करवा चुके हैं। अब अगर किसी को ये पता चल गया कि उनका खुद का बेटा लव मैरिज कर रहा है तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी? लेकिन अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार भी करते हैं और उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। शर्त याद है ना कि अरेंज मैरिज लगनी चाहिए। अगर मेहमानों में किसी को भी पता चल गया कि ये अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, तो इन दोनों के साथ साथ तुम्हारी शादी भी तोड़वा देंगे। 79। समझी जी, हमारी शादी, मेरा मतलब है इनकी शादी में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि ये अरेंज मैरिज ही लगे। तो कुछ इस तरह से पक्की हुई थी विपुल और अंजलि की लव कम अरेंज मैरिज। सब कुछ सही जा रहा था कि तभी विपुल से एक गलती हो गई। ऑनेस्टली बताओ, डायरी में क्या था? अरे कुछ नहीं यार, ज़्यादा कुछ नहीं था। वही बस लिखे थे कि तुमसे पहली बार मिला कहाँ, पहली डेट पे खाया कहाँ, तुम्हारे एक्से पे मैं पिलाया कहाँ, और फ़ोटो थी थोड़ी बस सोए रूम वाली, थोड़ी सी नॉर्मल वाली। 2-3 अर्धनग्नी थी उसमें, 2-3 ही थी साथ, बाकी नॉर्मल थी। साला क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी फोटोज के प्रिंट आउट लेके डायरी में चिपकाने की? अगर किसी रिलेटिव के हाथ लग गई तो क्या करोगे? ढूंढ रहे हैं नाम। कहाँ? ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। तो ढूंढो ना, ठीक से ढूंढो। ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत डेंजर। कुछ नहीं होता अगर शीला आंटी ने ये बात ना सुनी होती। अब अगर डायरी उनके हाथ लग गई तो वो शांताराम की इज्जत मिट्टी में मिलाने में बिल्कुल देर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जिन 78 प्रेमी जोड़ों को शांताराम जी ने अलग किया था, उसकी शुरुआत शीला आंटी से ही तो हुई थी। अरे जीजा जी, नमस्ते नमस्ते। आने में लेट हो गया आपको? हाँ तो हेलीकॉप्टर भेज देते, फुर्र से आ जाते। बाहर 2-2 स्कॉर्पियो खड़ी है और घर के दामाद को फोन करके कहते हैं हेलो ओला पकड़ के आ जाइए। जीजा जी, स्कॉर्पियो लेके दामाद जी फेशियल कराने गए थे। 2-2 स्कॉर्पियो से अजय देवगन है का? घनघोर अपमान। अभी रहने दो इसको। ठीक है, इसका हिसाब तो हम शादी के बाद में लेंगे। सुनो, हमारा सामान उठाओ और मास्टर बेडरूम में रखवाओ। चलो। मास्टर बेडरूम नहीं, हमने आपका इंतजाम वरांडे वाले कमरे में कर दिया है। बरामदे वाले कमरे में? 38 साल से हम मास्टर बेडरूम में रहते आए हैं। लेकिन मास्टर बेडरूम जो है नए दामाद के लिए दिया जाता है ना। सुना, अभी वो दामाद बना नहीं है और हम ऑलरेडी दामाद हैं सिंस 1983। उधर इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी और इधर हम तुम्हारी दीदी का दिल। क्यों जी? कहाँ गई? अरे ये शायद हमारा डायरी हम कब से खोज रहे हैं। अबे कौन है बे बेशरम? जीजा जी, बदतमीज कहीं के। हमारे सामान को अपना सामान कह रहे हो? जीजा जी, यही है नए दामाद। अच्छा ये। हाँ ठीक है, चलो हमारा सामान उठाओ और मास्टर बेडरूम में रखो। चलो, हिसाब लेंगे। चलो। छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे हटो किनारे यार। अकॉर्डिंग टू ग्रह शोभा, इन एनी अरेंज मैरिज लड़का हमेशा लड़की के लुक का 1/4 होता है।
यहाँ तो दोनों ही सुंदर है, कहीं ये लव मैरिज तो नहीं? हे गाइस, दिस इज योर निकिता। जैसे कि आप देख सकते हैं हम शांति निवास भवन में पहुंच चुके हैं। द रूम इज ब्यूटिफुल, इज द वेदर, दिस होल सूट्स मी, क्योंकि मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। तुमको ताड़ू ये मेरी मजबूरियां हैं। Whom you? लड़की का छोटा भाई, कौन सी लड़की? अरे दुल्हन का छोटा भाई, सम्राट विक्रमादित्य उर्फ पिंकी। और आप जीजू की छोटी बहन है ना, टिकटॉक स्टार रह चुकी हैं और इंस्टाग्राम पर स्वाइप अप फीचर ऑन करती हैं और फेसबुक पर कुछ भी डालती हैं, है ना। सब कुछ पता कर लिया आपके बारे में और हर जगह फॉलो भी। निकिता जी, कुछ भी ज़रूरत हो ना याद करिएगा, यहीं खड़े हैं हम। ज़रूरत? वो भी तुमसे? एक दो अच्छी फोटोज खींच दो मेरी। अरे इसीलिए तो पैदा हुए हैं, लाइए। हमारी शादी में इतना भव्य पंडाल लगा था, इतना भव्य पंडाल लगा था, गूगल सर्च कर लो, यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया। Cheers! अब कहाँ घुसे जा रहे हो? कहाँ ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हैं? घुसे तुम पड़ रहे हो, तुम बताओ ना कहाँ ढूंढ रहे हो? कछुआ छाप ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कछुआ छाप ढूंढ रहे हो। हाँ। वो तो ले गया खरगोश हैं? अपने बाप को क्या समझ रखा, चूतिया? है? क्या कछुआ छाप नहीं ढूंढ सकते क्या हम? ये बताओ, किसी को पता तो न चल गया तुम्हारी लव मैरिज हो रही? अरे नहीं पता चला यार, आप आइए हमारे साथ। पता चल गया ना, तोड़ देंगे हम रिश्ता, बता रहे तुम्हें। क्या कह रही हैं आप? दहेज नहीं मिला? यहाँ तो अरेंज मैरिज का बेसिक रूल ही फॉलो नहीं हो रहा, कहीं ये लव मैरिज तो नहीं? सुनो दशरथ, हर 10 मिनट बाद 10 मिनट के लिए जनरेटर बंद कर देना। पेट्रोल बहुत महंगा है ना, इसलिए 10 लीटर डीजल में पूरी शादी निपटानी है। 10 विदानियाँ। हाँ। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो बे? छोटे काटो। पनीर की डिश में पनीर कांट बी सीन बाय नेकेड आइज। हाँ मामा जी, मटर पनीर की डिश में पनीर नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? अरे जब बिना ड्राइवर के टेस्ला चल रहा है और बिना दिमाग लगाए देश, तो ये मटर पनीर की डिश भी चलेगी, समझे? अरे अरे दूल्हे राजा, कहाँ चल दिए? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे आइए तो सही। देखिए देखिए देखिए, आपके लिए मटर पनीर बनवाए और पनीर भर भर के डाले। आपको मटर चेक कराते हैं, कराओ मामा जी, हमें थोड़ा काम है, आप बनाइए। अरे काहे परेशान लग रहे भाई? क्या हुआ? परेशान? वो सफ़र का थकान होगा, हैं? और वो पेट भी साफ नहीं हुआ, सुबह थोड़ा इरिटेटेड है। हेलो, अरे जमाई हो आप हमारे। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, कायम है हमारे पास। मामा जी, चूरन हम लेते नहीं हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपने बंद की है? उंगली नीचे, 5 मिनट में आ जाएगी। दहेज, अरे दहेज तो हमें मिला था ना, इतना मिला था, इतना मिला था कि हमारे स्टेट का जीबीडी हमारे देश के जीडीपी से हाई हो गया था। अबे साले साले साहब अपमान संख्या। सुन रहा हूँ, बताओ। इस कार्ड को देखिए, हमारे अपमान से भरा हुआ है। अब क्या हुआ इसमें? मेरी दीदी की शादी में जलूल से जलूल आना। इस बाल आकांक्षा में हमारे कुंदन का नाम क्यों नहीं है? जीजा जी, कुंदन 32 का हुआ है, दूल्हे से ज्यादा दाढ़ी मूछ है उसकी। हाँ तो क्या हुआ है? तू तलाता तो अभी भी है ना? नहीं मानोगे आप? अभी है, चला गया। अपमान संख्या क्या था पिछले वाला? हाँ। ताऊ जी प्रणाम।
अब यहाँ कौन बदनाम करता है? यहाँ से आशीर्वाद निकलेगा? अरे कहाँ चली गई संस्कृति? ये रही संस्कृति। लेकिन ये तो डायरी है। ये डायरी नहीं, काला चिट्ठा है। अभी आपने कहा संस्कृति है। अरे क्या चल रहा है? चल तो आपके बेटे और बहू के बीच में रहा है। क्या चल रहा है? उतार फेंकिए पगड़ी। पगड़ी तो है ही नहीं। तो उतार दीजिए कुर्ता। बड़े समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, समाज को संस्कृति सिखाने वाले। पहले अपने गिरेबान में झांकिए और पढ़िए। अपमान संख्या 99,786। सुबह 2 गरम रोटी के बीच में 1 ठंडी रोटी डाल दी गई और पूछने पे कहा गया कि ये सैंडविच है। अपमान संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अरे कौन है जो सालों से अपमानित होता आ रहा है? अपमान संख्या 10,24,000। हमारी डायरी बिना हमारी अनुमति के खुलेआम भरी सभा में पड़ी गई। अबे कौन लाया हमारी डायरी? डायरी तो हमारी पड़ी गई थी 26 जनवरी 1950 को। बाद में उसको संविधान घोषित कर दिया। अच्छा, वो तुम्हारी डायरी थी? दिखा गई है यार, बहुत परेशानी है यार, जल्दी बताओ, ढूंढने जाएं। ये तो हमारी वाली डायरी है। ये कहाँ से खोजी तुम? सिक्योरिटी चेक के वक्त तुमने बैग में रख दिया था। माँ कसम, साला कुछ गड़बड़ होने नहीं देंगे, डायरी खोने नहीं देंगे, हमारा वादा रहा है। विपुल के इस वादे ने अंजलि का यकीन मजबूत कर दिया, लेकिन वहां से कहीं दूर, यही कोई 143 मीटर की दूरी पर एक और शख्स अपना वादा निभाने आ चुका था। ये है रामदेव, जो इस शादी में बैंड बजाने आए हैं। जाते जाते आपको बस इतना बता दूं कि किसी जमाने में ये अंजलि के वन साइडेड लवर रह चुके हैं। अंजलि मैं वापस आ गया। अंजलि, अब तुम भी मुझसे प्यार कर लो ना, हैं? पर प्लेट कैसे कॉस्ट बचानी है मैं तुमको नहीं बताऊंगा। वो 2 रसगुल्ले मांगे तुम 1 दो, वो 2 नान मांगे तुम आधा दो, क्योंकि हर मेहमान एंटर करते ही सबसे पहले खाने पर टूट पड़ेगा। तुम्हें राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट उनको पानी पिलाना है। 1 क्रॉस अगेन अटैक। ध्यान रहे, हर बाराती को खाने से पहले कम से कम 2 गिलास पानी पिलाना बहुत जरूरी है। सिर्फ 70 मिनट है तुम्हारे पास, क्योंकि एक एवरेज बाराती 70 मिनट ही बारात में ठहरता है। तुम 70 मिनट तुम यहीं खड़े रहोगे तो पानी मैं पिलाऊं जाके? तो जाओ यार। तू प्यार है अंजलि। हाय अंजलि, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ अंजलि। जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर चुका हूँ? मैं रोज चढ़ता था, रोज उतरता था, नाचता था, गाता था, धक्के खाता था अंजलि। मुंबई लोकल में बहुत भीड़ होती है अंजलि, और जब जब मैं थक के गिर जाता था ना, तो तुम्हारी आवाज़ सूरज की किरणों की तरह मेरे कान में पड़ती थी। वंस मोर रामदेव, रामदेव वंस मोर। अब मैं तुम्हें पाके रहूंगा अंजलि। धीरे धीरे, तुम ना बिल्कुल भी नहीं बदले। पहले भी चूतिया थे, आज भी चूतिया हो। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर का कलाकार क्यों अभी तक जिंदा है? क्योंकि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है। जिस दिन ये जुड़ जाएगा ना, संगीत भी छोड़ के चला जाएगा। मैं अब किसी और की अमानत हूँ, मुझे भूल जाओ ना। ऐसे कैसे भूल जाओ अंजलि? मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हें धरती माँ की कसम, हाँ? तुम किसी से ये बात नहीं कहोगे, है ना? तुम्हें मुझे धरती माँ की कसम नहीं देनी चाहिए थी अंजलि। ऐसा लग रहा है तुमने मुझे बांध सा दिया है। तुम मुझे तो चुप करा सकती हो, पर मेरे हाथ पे लिखे अपने इस नाम को कैसे मिटाओगी? हाँ, जो पूरा मोहल्ला जानता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए लिखवाया है अंजलि।
और बरसों से है नाम मेरे हाथ पे पतंजलि। हाँ, गुड वन, गुड वन। अंजलि, अब मेरा आखिरी डायलॉग सुनती जाना। अंजलि, पलटना तो बिल्कुल नहीं। अंजलि, अगर तुम यहाँ से चल के गई तो मैं यहीं से कूद के अपनी जान दे दूंगा। अंजलि, 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 आप क्या सुन रही है? हाँ? द्वार पूजन में बनारसी पान का पत्ता लगता है बबलू पंडित? लगता होगा, लेकिन हमारे घर की शादियों में शुरुआत से मगही पान का पत्ता लगता है, तो वही लगेगा गुड्डू पंडित। हम लड़के वाले हैं, हमारी बात मानिए। देखिए, हम लड़की वाले हैं, हमारी बात मानिए गुड्डू पंडित। हमारी बराबरी करने की कोशिश मत करो। देखिए, ऐसा है गुड्डू पंडित कि आप तो हमारी बराबरी कर भी नहीं सकते, ठीक है? कसम खा के कह रहे हैं। अरे असम भसम चूल्हे में कसम, क्या पकड़े हैं ये? काउंसिल, हमारी बात मानो, नहीं तो ये शादी कैंसिल, समझे? अरे ऐसे कैसे कैंसिल होगी? ये यही भस्म कर देंगे आपको हम। अरे हम मंत्र मार देंगे। अरे हम तब करके राख कर देंगे आपको। यहाँ लगेगा तो मगही पान का पत्ता ही। हम श्राप दे देंगे, रखो इसको। लगेगा तो मगही पान का पत्ता ही। बनारसी लगेगा, मगही लगेगा, बनारसी, मगही, बनारसी, मगही, बनारसी। चुपिए, ना मगही ना बनारसी, बांग्ला पत्ता लगाइए, थोड़ा सा चूना, थोड़ा सा कत्था, सौंफ, सुपारी और बाबा 120 जरूर डालिएगा। अरे जरा सुनो, अंजलि, सॉरी। आंखें दिखाओ, जबान निकालो। मैं बच तो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब? आंखों से प्यार टपक रहा है और जबान से मोहब्बत लटक रही है। तुम्हारा बचना मुश्किल है आशिक। हाँ। तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि अंजलि तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ लव मैरिज कर रही है? नहीं बता सकता। उसने मुझे धरती माँ की कसम दी है और धरती माँ मेरी माँ है। कसम ही दी है ना, बोल नहीं सकते तो गा तो सकते हो ना। अरे अंजलि यार, ये रामदेव कहाँ से आ गया? गड़बड़ तो नहीं करेगा कुछ? मैंने ना उसे धरती माँ की कसम दी है, डोंट वरी। धरती माँ की कसम भी कोई कसम होती है? साला मुंबई की बारिश, जख्मी आशिक, दोनों का कोई भरोसा नहीं है। देखो, तुम ना मुझे ऐसे डराओ मत। मेरा सिर ऑलरेडी चकरा रहा है और पेट पता नहीं कैसे गुड़गुड़ा रहा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं तुम रिलैक्स करो। हाँ? क्या हुआ निकिता जी, कुछ हेल्प चाहिए? ये बजाऊं आपके लिए? हेल्प? और वो भी तुमसे? हाँ है, एक सांप का अरेंजमेंट करा दो। मटन चिकन तो है, आपके लिए सांप का इंतजाम अभी करके आए। सांप से मेरा मतलब था कि कोई मेरे साथ नागिन डांस कर ले। काफ़ी दिनों से मेरी कोई भी रील वायरल नहीं हुई है। सोचा था शादी में किसी बुजुर्ग को नागिन डांस पर नाचते नाचते उसकी रील बनाऊंगी, मैं फॉलोअर्स बढ़ाऊंगी, पर अरे समझो आपका नाग मिल गया निकिता जी। नाग? हमको नाग समझते हो? तुम्हारी बुआ के बीन पर नाच लेते हैं तो तुम अपने बीन पर नचाओगे? तुम्हारी तुम्हें नागिन डांस? अरे नागिन डांस तो हमारी बारात में हुआ था। हमने ऐसा बीन बजाया था, ऐसा बीन बजाया था कि 101 इच्छाधारी नागिन डांस करती हुई आ गई और अंत में वो साक्षात एनाकोंडा चला आया, हमारी आधी बारात को निकल गया। सुनो, अपनी बारात में हमको मत बुलाना है। थैंक यू, धन्यवाद। टीवा टीवा। अब अगली फरमाइश। हाँ, अगली गाने की फरमाइश है हनी सिंह वॉल्यूम 1। शादियों में हनी सिंह वॉल्यूम 1 कौन गाता है भाई? हाँ, करते लोग करती फरमाइशें। शीला आंटी की फरमाइश है माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। जवानी। हाँ, अबे साले चिट्ठी तो पढ़ लेता।
पीछे आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है अंजलि के बारे में। अरे तुम मुखड़ा खाते रह जाओगे और अंतरा कोई और गा के निकल जाएगा। कसम खा के कहते, हमसे आशिक का दर्द देखा नहीं जाता। अब हमें ऐसे ही रहना होगा, दर्द जुदाई सहना होगा। शक्ति माँ, शक्ति। नहीं नहीं, हमने अंजलि से बात की। वो कह रही थी कि हमें रामदेव के साथ जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, बस ये शादी नहीं करना चाहते। इसीलिए कह रहे हैं कि उसे तुम किडनैप करके ले जाओ। वो तैयार बैठी है। तो चलो, तो चलो। और चले। अबे यहाँ पे जोक चल रहा है, लाइट गई है, पता करो लाइट कैसे गई है। क्या हुआ? जाके देखो जरा। सॉरी, मुझे लगा ये अंजलि है। साले दिखना नहीं आज के बाद। अंजलि मैं फिर से आऊंगा। अबे जा, से वापस आऊंगा। ऑटो। दोनों को विधि शादी करवाएंगे और दक्षिणा आधी आधी बांट लेंगे, हैं? गुड्डू और बबलू पंडित के पान के पत्ते की लड़ाई में चूल्हा मुन्ना पंडित लगा गया। ये तो भारी नुकसान हो गया गुड्डू पंडित। नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। ये शादी टिकेगी नहीं। शादी हो तो गई पर टिकेगी नहीं। अरे अरे पंडित जी, क्या क्या हुआ है, बताओ तो सही कुछ। पूर्व फागुनी नक्षत्र, इस शादी के होते ही तारा सुतारिया संख्या 3 यानी भरनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। तो अरे भरनी नक्षत्र की आकृति त्रिकोण की होती है। हाँ तो उससे क्या? यानी ट्रायंगल। अरे पंडित जी, अब देखो हमारे दिमाग की दही हो चुकी है, अब मतलब उससे करना क्या है ये बताओ। ये विपुल और अंजलि के वैवाहिक जीवन में लव ट्रायंगल का योग बना रहा है यजमान, लव ट्रायंगल। तो मतलब इसका कोई उपाय तो होगा। इस लव ट्रायंगल को स्ट्रेट लाइन बनाने हेतु हमें वैष्णो देवी की यात्रा करनी होगी। और क्योंकि ये दोष हम दोनों पंडितों ने पकड़ा है, इसलिए अगर ये विधि विधान किसी और पंडित से करवाया गया तो अनर्थ हो जाएगा, पूरी तरह अनर्थ हो जाएगा। अरे इस नौ दंपति पर तो कुबेर की भी महादशा है, तो दोष निवारण के लिए महायज्ञ करना होगा यजमान। कर दीजिए, कर दीजिए। और 51,000 दक्षिणा देनी होगी। मत कीजिए, नहीं। पर पंडित। अरे लेकिन पंडित जी, इतने में तो हमारे छोटे भांजी पिंकी की भी शादी हो जाएगी। कुछ करो ना, परसों स्विट्जरलैंड की फ्लाइट है, याद है ना तुम्हें? नहीं करेंगे हम कुछ। हाँ? यार 4 महीना पहले तुम बैठ गई जो हनीमून की टिकट बुक करा के। यार ये शीला आंटी को पता चला, सबसे पहले पता क्या सोचेगी, कहीं से फ्लाइट का टिकट मिल जाए, घर में सबको दिखा के शांताराम के बच्चे की इज्जत मिट्टी में डुबा दूंगी मैं। फिर गाल खुजाएगी, चुटकी में जाएगी, लग घर में खोजने, आंखें ऐसे छोटी करके। मैंने टिकट छुपा के रखा है, डोंट वरी। कहाँ रखा है? तेज तो हो तुम। आई मामी। अपमान, घरघोर अपमान। अब क्या हुआ जीजा जी? क्या हुआ? हैं? हमारी शादी के बाद हमको गांव के छोटे से मंदिर में ले गए थे और नए दामाद को इतना पैसा खर्चा करके वैष्णव देवी ले जा रहे हैं। तो गलत बात है जीजा जी, देखो ये। हम इस यात्रा का बहिष्कार करते हैं। ठीक है पिंकी, इनका टिकट मत कराओ। अरे आप तो नाराज हो गए। देखो वो इकोनॉमिक क्लास में चले चलेंगे, ठीक है? जीजा जी आप रहने ही दो,
अरे स्लीपर क्लास में डन करते हैं। अरे लेकिन पिंकी भैया तो बोले थे हम लोग बुलेट से जाएंगे। अरे पूजा करने जा रहे हैं या रोड ट्रिप पे जा रहे हैं? रोड ट्रिप से एवरीबॉडी, रील्स बनाने के लिए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सॉन्ग पे मैंने ऑलरेडी स्टेप्स प्रिपेयर कर दिए हैं। जय माता दी। आप लोगों को ना मैं स्टेप्स दिखाती हूँ। बैटरी चली गई। जय माता दी। चलो बुलावा, इस गाने में आप हमें 3-3 बार 100 लपेटे हुए देख सकते हैं। गाने की शूटिंग हमारी आंखों के सामने हुई थी। अच्छा, हाँ हाँ देखा था मैंने आपको टीवी पे। आपके ऊपर एक आदमी बैठा था, खच्चर आप ही बने थे ना? अरे तुम क्या सीआईडी बन रहे हो बे? हाँ पिंकी, तुम टिकट बुक कराओ और सुनो, बस का कराना, ट्रेन का थोड़ा महंगा पड़ेगा ना। अरे क्या बस, अरे दौलत जी, कंजूसी की भी कोई सीमा होती है। सीमा, ये देखो, पिछले हफ्ते बस खाई के अंदर गिर गई। इसीलिए कह रहे ना सब लोग प्लेन में चलते हैं। प्लेन से तो कोई और जा रहा है, स्विट्जरलैंड। वैष्णो देवी कटरा में है, स्विट्जरलैंड क्यों जाना? स्विट्जरलैंड जा कौन रहा है? हम जा रहे हैं। अरे बाथरूम जा रहे हैं, पेट में मरोड़ है। अरे चुपचाप बैठो। अरे देखो दौलत जी, ना बस ना प्लेन, सब लोग चलेंगे आराम से ट्रेन में। हाँ। अच्छा हम एक बात बताइए, वैष्णो देवी हम जा रहे हैं, शादी के बाद इंसान हनीमून पे जाता है, तीर्थ यात्रा पे जाता है? ये यजमान, हम भी चाहते हैं कि आप हनीमून मनाएं, लेकिन क्या है कि आपके हनी पर मून की जगह पे राहु और केतु बैठा हुआ है, जो कि आपके रिश्ते को हनी की तरह चट कर जाना चाहता है। पिताजी आप इन दोनों का बात मान रहे हैं यार, साला ये दोनों हमें खुद आतापी बतापी लग रहे हैं। विपुल, अंजलि, नरेंद्र, दौलत, पिंकी, 12 टिकट बुक करा दे भाई। हाँ और सुनो, कंफर्म टिकट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? RSC करवाना। अरे खर्चा उतना ही आता है मामा जी। करा। अरे शीला आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हर घर कुछ कहता है, तो वही सुनने की कोशिश कर रही थी कि ये घर क्या कह रहा है। पिंकी राम सेतु के रास्ते श्रीलंका की सोलो ट्रिप पे जा रहा है। अच्छा, तो फिर वैष्णवी देवी कौन जा रहा है? कोई जाए या ना जाए, मैं तो जा रही हूँ रील्स बनाने के लिए। रील से याद आया, चार्जर लेने आई थी। अच्छा। अब मैं कर देती हूँ बंद। अब शांताराम जी को देखती हूँ। सबको टिकट मेल कर दिया है, फीमेल को भी। अपमान, फिर से घनघोर अपमान। अरे अभी क्या हुआ? क्या हुआ? अरे नहीं ले जाना है तो बोल दो ना कि नहीं ले जाएंगे। हाँ? एक तो स्लीपर क्लास, ऊपर से साइड अपर बर्थ, वो भी मालगाड़ी में। अपर बर्थ? अरे हमको तो एक बार पेंट्री कार में बैठा दिया गया। अच्छा? हाँ। आपके घर में शादी से 4 महीने पहले हनीमून की टिकट बुक करवाते हैं क्या? 4 महीने पहले? तुम लोग, अंजलि, तुम दोनों 4 महीने से एक दूसरे को जानते हो? 4 महीने से नहीं, 4 सालों से जानते हैं एक दूसरे को। क्यों शांताराम जी, अब इस लव मैरिज को आप अरेंज मैरिज दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे? शांताराम भैया, ये लव मैरिज था। ये इंसान नहीं, 2 मुआ सांप है, सांप। एक मुंह से 2 प्रेमी जोड़ियों को अलग करता है और दूसरे मुंह से अपने बेटे की लव मैरिज करवाता है। लव मैरिज? अरे लव तो हमने किया था, ट्रक लेकर पाकिस्तान पहुंच गए थे, बाद में वो धर्मेंद्र का लौंडा उस पर फिल्म बना दिया। अब हमारी बात बॉर्डर तक गई है, तो ये वाली बात गांव तक तो जानी चाहिए ना। हेलो, अरे ये शांताराम भैया के लौंडे ने तो लव मैरिज कर लिया। क्यों शांताराम जी, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे? भाई साहब, जो कुछ भी था बस यहीं तक था। आप अपनी बेटी अपने पास रखिए और हम अपनी इज्जत अपने पास रख रहे हैं। समधी जी बात तो सुनिए। बस जो मैंने कहना था कह दिया।
चलो बिल्कुल। अरे पिताजी 2 मिनट बात तो करिए खड़े होके। मैंने क्या कहा, चलो यहाँ से। मैंने तुमसे पहले बोला था ना कि अगर लव की बात पता चल गई तो मैं तुम्हारी शादी तोड़ दूंगा। सारी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दिया है। बोले थे लेकिन बात तो सुनिए एक बार। अरे सुनिए यार बात एक बार। हद कर रहे हैं यार आप। कैसे इज्जत मिट्टी मिला दी हमने आपकी? सारे घर वालों के सामने शादी करके इज्जत मिट्टी मिला दी आपकी। भाग के करते बड़ा मजा आ जाता आपको। और कौन कौन सी इज्जत? 4 लोग जानते हैं आपको और बात इसलिए करते हैं आपसे मुफ्त की खैनी देते हैं आप उनको। इज्जत करते हैं आपकी, उनके लिए रिश्ता तोड़ने बना। ईगो के नाम पे लगे हैं अपना बेचने परंपरा, इज्जत, फलाना ढिमकाना। लगता है शादी करके गलत कर दिया। मतलब कभी डायरी खो रही है, कभी रामदेव आ रहा है, कभी किसी की नजर ये हनीमून की टिकट पर है। शादी तो की है, कौन सा पाप कर दिया? हाँ, कुछ भी है लेकिन जाना तो पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे। कुछ भी कर लो, जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे। अरे तुम दोनों को नहीं, इस शीला को यहां से जाना पड़ेगा। क्यों? मुझे क्यों जाना पड़ेगा? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया? अगर तुम्हें पता था कि ये लोग लव मैरिज कर रहे हैं तो आके मुझे बताती ना, तो मैं शादी ना होने देता है? नहीं, इन दोनों को तुम अलग करो। जैसे आपने हमें और वो 77 प्रेमी जोड़ियों को अलग किया था, अलग करवाइए। अरे वो प्रेमी जोड़ों को अलग किया था, शादीशुदा जोड़ों को अलग नहीं किया था। अब इनकी शादी हो चुकी है और शादी हमारे यहाँ पवित्र बंधन है, हमारे यहाँ संस्कृति है और हम अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। I was just doing my duty. अरे खुश रहो बेटा। माफ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा नहीं। हाँ चलो चलो घर चलो। फिर घनघोर अपमान। अब क्या हुआ? क्या हुआ है? अपनी बेटी की जो है ना लव मैरिज की है, हमारी अरेंज मैरिज। अरे 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 कोई बात नहीं, आज तक आपका अपमान हुआ है ना, अब नहीं होगा। कैसे? हम सब चल रहे हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो कुछ इस तरह से विपुल और अंजलि के सच्चे प्यार को वैष्णो माँ का आशीर्वाद यहीं पे मिल गया और उनकी लव कम अरेंज मैरिज सफल रही। शांताराम ने 4 लोगों को खैनी देना अब छोड़ दिया, अब वो अपने परिवार में ही खैनी बांटते हैं। प्रभात फूफा को अंततः सम्मान मिल ही गया। निकिता ने इंस्टाग्राम पर पिंकी को फॉलो बैक दे दिया। गुड्डू और बबलू पंडित अब स्विट्जरलैंड जाकर वहां पे यज्ञ करवाने की तैयारी में जुट गए। फेकू नरेंद्र चाचा को नीरज चोपड़ा ने अपना आदर्श बताया और प्रेम रतन ने अब बुलेट से स्विट्जरलैंड जाने की मांग रख दी। तो ये थी पांडे और अग्रवाल परिवार की कहानी। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। देखो ऑफिस का प्यार के नए एपिसोड्स एवरी वीक ओनली ऑन ऑल राइट्स यूट्यूब चैनल।